नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीनेरेशन IVD। रीढ़ की हड्डियां वर्टिब्री के बीच स्थित इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, एक कुशन की तरह काम करती है। जब यह डिस्क धीरे धीरे अपनी लचक, इसकी जो पानी होती है, हाइड्रेशन और ताकत खो देती है, तो इसे डिस्क डिजेनरेशन कहते हैं। ये जो समस्या है, ये कब पैदा होती है? यह समस्या कमर दर्द, किसी नस का दबना, साइटिका और चलने फिरने में कठिनाई का कारण बनती है। मुख्य कारण जो है बढ़ती उम्र, एज रिलेटेड डिजेनरेशन, गलत पोस्चर, झुककर बैठना, भारी वजन को उठाना और बार बार चोट का लगना, ये इसके मुख्य कारण हैं। कुछ और कारण जैसे मोटापा, धूम्रपान, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशिएंसी, जेनेटिक कॉजेज, निष्क्रिय जीवन शैली, आराम से बैठे रहना। पैथोफिजियोलॉजी, प्रोटियोग्लाइकैन की कमी, डिस्क में पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेटेड, न्यूक्लियस पल्पोसस कठोर हो जाता है, कुशनिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, एन्युलस फाइब्रोसिस में दरारें, डिस्क प्लग या स्लिप डिस्क की स्थिति, डिस्क हाइट का कम हो जाना, वर्टिब्रा की जगह, बीच की जगह का कम होना, ओस्टियोफाइट्स, हड्डी के कांटे, शरीर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। हमारे खुद के शरीर में ही ऐसी कुछ कोशिकाएं हैं जो ठीक भी करती हैं और उसे खा भी जाती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज में। आइए हम आगे चलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, लगातार कमर की दर्द, स्टिफनेस, जकड़न जैसी महसूस होना, झुकने या उठने में कठिनाई का महसूस होना, नस संबंधी लक्षण, पैरों में फैलता दर्द, साइटिका, झंझनाहट, टिंगलिंग, सुन्नपन, नम्बनेस, मांसपेशियों में कमजोरी का होना। कार्यात्मक लक्षण, चलने फिरने में कठिनाई का महसूस होना। इसके अलावा लंबे समय तक बैठने, खड़े रहने में दर्द। पता कैसे चलेगा? तो लोग पहले MRI करवाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भी है। एक्सरे, डिस्क स्पेस नर्विंग इसमें आ जाती है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन। होम्योपैथिक मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी प्रमुख औषधियों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि रसटॉक्सिकोड्रोन, रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन जिसे कहते हैं, आम भाषा में रसटॉक्स। आराम करने से दर्द का बढ़ना,
चलने फिरने से कम का हो जाना। स्टिफनेस होती है इसमें, इस दवा में। शुरुआत में ज़्यादा दर्द, फिर चलते रहने से आराम हो जाना। ब्रानिया रस्टॉक्सी उलट दवा, उलट लक्षण, हल्की सी मूवमेंट से भी दर्द का बढ़ना, पूरा आराम करने की इच्छा और पूरा आराम करने से राहत। कैल्केरिया 4 बहुत बड़ी दवा है। लिगामेंट और डिस्क डिजेनरेशन में इसकी अहम भूमिका मानी गई है। क्रैकिंग जॉइंट्स और लचक जो बनाती है ये कैल्केरिया 4, स्टिफनेस को कम करती है। रोटाग्रेवियोलेंस, स्ट्रेन या इंजरी के बाद का दर्द, लिगामेंट पर प्रभाव का पड़ना। हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकम नर्व की एक बहुत बड़ी दवा है। शूटिंग पेन, टिंगलिंग और नमनेस में बहुत प्रभावी है। आर्निका मोंटेना, ट्रॉमा के बाद सोरनेस। ब्रूइज फीलिंग, कैलिकार, सुबह में 3 बजे दर्द बढ़ जाता है। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे दर्द का बढ़ना। दर्द जो है थाई तक जाता है। कमर में कमजोरी और दर्द का महसूस होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। फॉस्फोरस, बर्निंग पेन एलोंग स्पाइन, नर्व की सेंसिटिविटी की बहुत बड़ी दवा है फॉस्फोरस। गहरे प्रभाव वाली दवाइयाँ जैसे कि नोसोड्स, ट्यूबरकुलिनम, डिजेनरेशन टेंडेंसी, बार बार बदलते सिम्टम्स। सिफिलिनियम, टूट फूट के अमल में बहुत ही प्रभावी दवा। रात को ये हमेशा बढ़ जाता है। मेडोरिनम, क्रोनिक रूमेटिक कंडीशन में मेडोरिनम की बहुत अहम भूमिका है। नमी में समस्या जो है वो बढ़ जाती है। सार्कोड्स, ऑर्गन रेमेडीज, कार्टिलेगोसल्स, कार्टिलेज रिपेयर में मदद करती है। डिस्क डिजेनरेशन में मदद करती है। मेडुला ओसिस, मेडुला ओसिस बोन मैरो सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी दवा है। बहुत गहरी दवा है और क्रोनिक डिजेनरेशन में बहुत अच्छा कार्य करती है। मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए थायरोइडिनम का उपयोग बहुत जरूरी होता है। एड्रेनालिन स्ट्रेस रिलेटेड डिजेनरेशन में बहुत ही सहायक दवा है। दोस्तों, कुछ मैनेजमेंट जो आप खुद ही कर सकते हैं। हमेशा सही पोस्चर रखें, योग और स्ट्रेचिंग करते रहें, भारी वजन उठाने से बचें और अपने वजन को नियंत्रित करें। कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहें। इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजेनरेशन एक धीमी लेकिन बढ़ती हुई समस्या है, लेकिन सही होम्योपैथिक दवा, नोसोड्स और सार्कोड्स
आपको बिल्कुल दुरुस्त बना सकते हैं। डिजेनरेशन की गति को धीमा कर सकते हैं और रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें। हम इसी तरह के कुछ टॉपिक्स लेकर आते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।